क्या आप जानते हैं एक माँ का विचार, उसकी भावनाएं, उसका आचरण उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के चरित्र का निर्माण करता है। गर्भ एक सिर्फ शरीर नहीं, एक आत्मा का द्वार है और इस द्वार से गुजरने वाली हर प्रभाव एक जीवन बनाता है। ये कोई नई बात नहीं, वेद और पुराण इस बात के गवाह हैं। आज आपको ले चलते हैं एक ऐसा ज्ञान के सफ़र पे जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार। वेद पुराणों की मान्यता अगर हम देखें गर्भ संस्कार को लेकर के, तो महाभारत में अभिमन्यु का चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही माँ के सुभद्रा को सुनाते हुए मिला था। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान दे रहे थे, तब सुभद्रा गर्भवती थी और अभिमन्यु को वो ज्ञान वहीं पे मिला था। तो ये पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण श्रीमद् भागवत में प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ में ही भक्ति का ज्ञान सुनकर भक्त बन गया था। यानी जो प्रहलाद की माँ थी कयाधु, वो श्री विष्णु के बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो गर्भ में ही माँ से संस्कार लेकर के वो बालक एक छोटी आयु में इतना बड़ा भक्त बन गया था। तीसरा जो प्रमाण मैं दे रहा हूँ, रामायण में माता अंजनी हनुमान जी के जन्म से पहले शिव भक्त थी। शिव जी की पूजा में लीन रहती थी, शिव जी की गुणगान करते रहती थी, इसलिए हनुमान जी शिवांश कहलाए। वेद कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, माँ की दृष्टि जैसी होगी वैसी ही शिशु की सृष्टि होती है। तो मैं ये जो गर्भ संस्कार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं तो उसी वक्त बच्चे की मनोदिशा आगे किस तरह का होगा, हमें किस ओर ले जाना है, वो हम तय कर सकते हैं। और प्रमाण के लिए मैंने 3 चीज़ें दी हैं और ये तीनों प्रमाणिक हैं। महाभारत में अभिमन्यु का भी, श्रीमद् भागवत गीता में प्रहलाद का भी और रामायण में माता अंजनी का भी, ये तीनों प्रमाणिक है। अब हम देखते हैं कि गर्भ संस्कार का स्पिरिचुअल एंगल क्या है, उसे अध्यात्म में क्या कहता है। 5 मंथ के बाद फेटस जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है, ये साइंस कहता है। माँ के हार्मोन्स, इमोशन, ध्यान और आहार सब कुछ डीएनए लेवल तक इम्पैक्ट करते हैं, ये भी साइंस कहती है। इसलिए एंशिएंट भारत में गर्भोपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे गए। गर्भ को एक मंदिर की तरह माना गया है जिसमें माँ ही मूल मंत्र होती है। माँ जिस तरह की आचरण करेगी उस अवस्था में बच्चे में उसी तरह के संस्कार जाते हैं। गर्भ संस्कार का अर्थ है शरीर बनने के साथ साथ एक आत्मा को दिव्य बनाने की यात्रा। अगर आप भी चाहते कि आपका बच्चा एक दिव्य आत्मा बने, तेज बने, आगे चल के बहुत कौशल हो, महत्वाकांक्षी हो, तो ये क्रिया आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्या करना है जब आप गर्भावस्था के दौरान हो? मंत्र साधना डेली 5 मिनट करना है। कैसे करना है वो पूरी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। ओमकार का जाप रोज़ 11 बार करना चाहिए, फिर गायत्री मंत्र 21 बार करना चाहिए, और तीसरा है सनातन गोपाल मंत्र। ये प्रमुख मंत्र है गर्भावस्था के दौरान। मंत्र है ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनायाम कृष्णा त्वाहम शरणम गतः, ये 108 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा है ध्यान और संगीत, जैसे कि बांसुरी, बीना, तबला शिशु के मस्तिष्क को सुधारते हैं, मस्तिष्क को तेज करते हैं। इनकी जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो बच्चे की मस्तिष्क को क्या करते हैं, तेज करते हैं। राग भैरवी या यमन का जो संगीत है वो भी 10 मिनट सुन सकते हैं। माँ के लिए डेली 10 मिनट डीप ब्रीदिंग और भगवान का स्मरण करना बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध, घी, हल्दी, बादाम, खजूर ये खाने चाहिए सात्विक आहार में। तुलसी के 3 पत्ते प्रतिदिन खाने चाहिए। लहसुन और प्याज
से साधना के दौरान जितनी दूरी बना के रखेंगे 4 महीने तक बच्चे में उतनी ही अच्छी संस्कार जाएगी। धार्मिक कथा सुनना भी बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे कि रामायण का सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध, गर्भोपनिषद का डेली पाठ करना चाहिए। इससे बच्चे काफ़ी तेज और महत्वाकांक्षी होते हैं। बच्चे के शारीरिक रूप से मजबूत होता है अगर आप ये करते हैं तो। मानसिक विकार, टेंशन और फियर नहीं होता। बालक प्रेम, ध्यान और भक्ति से भरा होता है। माँ का भी इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। फ्यूचर में बच्चा आधुनिक और धार्मिक दोनों बन सकता है। यह संस्कार एक गिफ्ट है जो माँ अपने बच्चे को जन्म से पहले देती है। बाद में दिया गया शिक्षा सिर्फ गिफ्ट को खोलता है, तो आप जो पहले करोगे वही बाद में आएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय शिव।